क्या सीरिया के राष्ट्रपति असाद देश छोड़कर भाग चुके हैं? क्योंकि अभी वो कुछ दिनों से सीरिया में दिखाई नहीं दे रहे हैं जनता के बीच। दोस्तों, अभी दमिश्क के आसपास कोई कस्बों और गांव में राष्ट्रपति बशर अल असद के खानदान की शक्ति के प्रतीकों को या तो तोड़ दिया गया या तो गिरा दिया गया है। इस देश के कोई बड़े शहरों में असद और उनके परिवार के लोगों की जो बनाया गया था मूर्तियां उनको गिरा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ दोस्तों सीरिया के गृह मंत्रालय का कहना है कि वो राजधानी के चारों ओर एक मजबूत रक्षात्मक घेरा बनाएंगे। हालांकि वहाँ सरकारी सेना देश भर में विद्रोह गुटों के कब्जों में आए शहरों, कस्बों और गाँव में ऐसे कोई सुरक्षा देने में नाकाम रही है। और राष्ट्रपति बशर अल असद इस वक्त कहाँ है किसी को भी नहीं पता। सभी को इसको लेकर अफवाह उड़ा रही है कि वो वहाँ है, यहाँ है, और लोग ये पता लगाने के लिए दमिश्क से आने जाने वाले फ्लाइट पर नजर रख रहे हैं। वहाँ देश के सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रपति असद देश में है या चले गए हैं। राष्ट्रपति असद के कार्यालय ने एक सभी रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा कि वो अभी भी, जी हाँ, अभी भी वो दमिश्क में है और अपना काम नियमित रूप से कर रहे हैं। दोस्तों, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले कोई दिनों से वो सार्वजनिक रूप से दिखा नहीं गया है और उनका कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें, इस बार सीरिया एक विभाजित देश बना हुआ है जहाँ सालों से चले आ रहे गृह युद्ध के गहराव अभी तक नहीं भरा है। करीब 10 दिन पहले तक लगभग 4 वर्ष से वहां गतिरोध और ऐसी स्थिति बनी हुई थी और फिर अचानक विद्रोह लड़कों की अप्रत्याशित जीत का सिलसिला शुरू हुआ। बीते 2-3 दिनों में एक के बाद एक शहर उनके कब्जों में आती गई। अब विद्रोह ने कहा कि सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर होम्स भी उनके कब्जे में आ गए हैं। देश में चले आ रहे गृह युद्ध के दौरान धीरे धीरे राष्ट्रपति बशर अल असद के अपने साथी अरब नेताओं ने रिश्ते में थोड़े बहुत सुधर चुकी हैं, लेकिन युद्ध के बावजूद सीरिया के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। दोस्तों, बरसों से चले आ रहे इस घातक संघर्ष के बावजूद राष्ट्रपति असद की देश में उपस्थित सत्ता पर ढीली ही सही पर उनके पकड़ की मोहर है। अगर वो अब देश छोड़ देते हैं तो सत्ता का एक शून्य फिर से उभरेगा। फिलहाल इस बात का कोई क्लियर नहीं है कि संकेत नहीं है कि भाई सब अभी वो कैसे करेगा, कौन भरेगा, वो तो कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन उनके जगह सत्ता संभालने के लिए कोई एकजुट विपक्ष मौजूद नहीं है। विद्रोही गुटों के विभाजन और आपसी लड़ाई का इतिहास रहा है। राष्ट्रपति असद के खिलाफ नए विद्रोह का नेतृत्व करने वाले समूह की नींव अल कायदा के चरम पद पर टिकी है और इस नेताओं ने सीरिया के अन्य समुदाय को असचेत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वो अपनी विचारधारा पर उन पर नहीं थूकेंगे, लेकिन लोग इस बात से आशंकित है कि क्या आगे क्या होगा। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीरिया में हालात और भी बदतर होते जाएंगे और लोगों की मुसीबत बढ़ती जाएगी। पहले से बेहतर स्थिति हो देश एक ऐसे इलाका में है जो और भी लड़ाइयाँ देख रहा है। सीरिया के खराब होते हालात और भी खतरनाक अशांति को बढ़ा दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी फिलहाल देश के अंदर और भी बाहर रह रहे सीरियाई लोगों को अपने घर वापसी की एक उम्मीद है, जो कि प्रदर्शनों और असमित पर असद सरकार की हिंसक दमन से शुरू हुई इस जंग में खो गए थे। मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, अभी भी लोगों को असद सरकार से उम्मीद है कि भाई वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वेल दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है सीरिया लोगों का हालत और वहाँ की सरकार क्या करती है इसको लेकर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।